सब हाँ। राम राम। जब जानकी नाथ सहाय करे तब जानकी नाथ सहाय करे तब कौन बिगाड़ करे नर तेरो जानकी नाथ सहाय। तुलसीदास अति आनंद, तुलसीदास अति आनंद, देख के मुखारविंद, देख के मुखारविंद, रघुवर छवि के समान, रघुवर छवि के समान, रघुवर छवि के समान, रघुवर छवि बनिया ठुमक चलत रामचंद्र, ठुमक चलत रामचंद्र, बाजत पैजनिया ठुमक चलत रामचंद्र। मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरो न कोई, मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरो न कोई। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हरख हरख गुण गायो पायो जी मैंने, हरख निरख गुण गायो पायो जी मैंने, राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने, राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने, राम रतन धन पायो। प्रभु जी मोरे अवगुण चित ना धरो, दयालु मोरे अवगुण चित ना धरो, यह माया भ्रम जाल कहावत, यह माया भ्रम जाल कहावत, सूर श्याम झगरो, सूर श्याम झगरो, अब की बेर मोहे पार उतारो, अब की बेर मोहे पार उतारो, नहीं प्रण जात डरो, नहीं प्रण जात डरो, अवगुण चित ना धरो, दयालु मोरे अवगुण चित ना धरो, प्रभु जी मोरे अवगुण चित ना धरो। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए, पानी परात को हाथ छुयो नहीं,
नैनन के जल सो पग धोए। प्रेम के भूखे प्रेम के तंदुल प्रेम के भाव से खाने लगे हैं। तंदुल के दानों में दीन का दैन्य दरिद्र चबाने लगे हैं। तंदुल के दानों में दीन का दैन्य दरिद्र चबाने लगे हैं। एक एक मुट्ठी में एक एक लोक सुदामा के भाग में जाने लगे हैं। एक एक मुट्ठी में एक एक लोक सुदामा के भाग में जाने लगे हैं। त्रिभुवन पति की देख उदारता तीनों भवन थर्राने लगे हैं। त्रिभुवन पति की देख उदारता तीनों भवन थर्राने लगे हैं। तीसरी मुट्ठी में देने लगे जो बैकुंठ तो लक्ष्मी ने रोक लिया है। तीसरी मुट्ठी में देने लगे जो बैकुंठ तो लक्ष्मी ने रोक लिया है। अपना निवास भी दान में दे रहा कैसा दानी ये मेरा पिया है। अपना निवास भी दान में दे रहा कैसा दानी ये मेरा पिया है। भिलनी परम तपस्विनी शबरी जाको नाम गुरु मतंग कह कर गए तोहे मिलेंगे राम। कब दर्शन देंगे हो कब दर्शन देंगे राम परम हितकारी। कब दर्शन देंगे राम दीन हितकारी। रास्ता देखत शबरी की उम्र गई सारी। रास्ता देखत शबरी की उम्र गई सारी। श्री राम चरण में प्राण बसे शबरी के हो। श्री राम चरण में प्राण बसे शबरी के। प्रभु दर्शन दे तो भाग जगे शबरी के। प्रभु दर्शन दे तो भाग जगे शबरी के। रघुनाथ प्राण निधि रघुनाथ प्राण निधि पर जीवन बलिहारी। रघुनाथ प्राण निधि पर जीवन बलिहारी। रास्ता देखत शबरी की उम्र गई सारी। वो रास्ता देखत शबरी की उम्र गई सारी। कब दर्शन देंगे राम परम हितकारी। रास्ता देखत शबरी की उम्र गई सारी। वो रास्ता देखत शबरी की उम्र गई सारी। जीमो अरे हारे जीमो म्हारा मदन गोपाल। कर्मा बैरोखी चढ़लो जीमो म्हारा मदन गोपाल। कर्मा बैरोखी चढ़लो। शठरस भोजन मैं नहीं जानू खाटो छे अनुराग। शठरस भोजन मैं नहीं जानू खाटो छे अनुराग। रूखो सूखो राम सोगरो ग्वार फलीरो साग। हो रूखो सूखो राम सोगरो ग्वार फलीरो साग। ओ लाई बाटकड़ी में मीठो दही घाल। कर्मा बाई रोखी चढ़ लो लाई बाटकड़ी में मीठो दही घाल। कर्मा बाई रोखी चढ़ लो ओ जीमो म्हारा मदन गोपाल। कर्मा बाई रोखी चढ़ लो। दर्शन दो घन श्याम नाथ मोरी अखियाँ प्यासी रे। दर्शन दो घन श्याम नाथ मोरी अखियाँ प्यासी
सिरे, दर्शन दो घनश्याम। मंदिर मंदिर मूरत तोरी, फिर भी न दिखे सूरत तोरी। आँख में चोरी छोड़ो अब तो घट घट वासी रे, दर्शन दो घनश्याम नाथ मोरी अखियाँ प्यासी रे। दर्शन दो घनश्याम। भगत वत्सल प्रभु सारे सब काज, राम जी भगत वत्सल प्रभु सारे सब काज। नानी बैरे मायरारी ठाकुर जी ने लाज, सीता राम जी ने लाज, राधे श्याम जी ने लाज। जय जय नारायण हरि हरि। ओ भगत वत्सल प्रभु सारे सब काज, राम जी भगत वत्सल प्रभु सारे सब काज। नानी बैरे माहेरारी ठाकुर जी ने लाज, सीता राम जी ने राज। जय जय नारायण हरि हरि। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। एकमात्र स्वामी सखा हमारे, एकमात्र स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। तूने ये पैरोडी बनाकर सबको भावुक कर ही दिया है। बहुत सुंदर, बहुत ही बढ़िया। आज क्लास वापस किस किस बात पर चर्चा होगी, इस भजन से ही हम लोग समझ गए होंगे। आज बच्चों को वापस भगवान के संबंध की चर्चा पर ही आगे हम बढ़ाएंगे इस बात को ही। पिछली बार हम लोगों ने बालक भक्तों की और डाकू भगत की सबकी कहानी सुनी थी, और कैसे वो अपनी मतलब सबने ये सुना था ना कि इसमें कोई बहुत बड़ी तपस्या करनी पड़ती है या बहुत जंगलों में जाना पड़ेगा, भूखा रहना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं था। सिंपल अपने भाव एकदम शुद्ध हो तो हम भगवान के भक्त बन जाते हैं। और बच्चों के तो वैसे ही भाव शुद्ध होते ही हैं। बच्चे तो वैसे ही बहुत सॉफ्ट भी होते हैं और निर्मल भी होते हैं। कोई विकार बच्चों में होता ही नहीं है। शुद्ध हृदय से सिर्फ एक अच्छा सा प्यारा सा भगवान से संबंध बन जाए और भगवान से संबंध बनाकर वैसे ही उनके साथ अपना बिहेवियर होता रहे तो बहुत जल्दी काम हो सकता है। जो बच्चे बड़े हैं वो खुद करें, और जो छोटे हैं अगर उनके पेरेंट्स सुनते हो तो वो बच्चों को समझाएं कि ये आपके घर में जो भी रामलला है, लड्डू गोपाल है, उनसे बच्चों का एक प्यारा सा संबंध बना दें कि बेटा ये आपके भाई हैं, ये आपके बहन है, ये आपको जो अच्छा लगता है बच्चों से पूछे कि आपको फ्रेंड अच्छा लगता है कि भाई अच्छा लगता है कि दादा अच्छे लगते हैं, तो उनसे वो संबंध जुड़ाकर वैसा ही उनके साथ बिहेवियर करवाएं। क्योंकि छोटे बच्चे हैं, जैसा हम उनमें अभी सींच देंगे वो वैसा ही बन जाएंगे। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे अच्छे बने, हमारे बच्चे भक्त हो और ईमानदार हो,
तो ये शुरुआत अभी से करनी पड़ेगी। संस्कार अभी से ही बच्चों में डालने पड़ेंगे। अभी बच्चे छोटे होते हैं, चंचल भी होते हैं, लेकिन ये एक बार बीज पड़ गया, तो धीरे-धीरे ये कब अंकुरित हो जाएगा, हम लोग समझ ही नहीं पाएँगे। हो सकता है कि कभी-कभी बच्चे गलती कर भी दें, लेकिन वो अगर संस्कार पड़ा हुआ होगा, तो वो पक्का ही इस तरफ वापस आएँगे ही आएँगे। ऐसा हम लोगों ने देखा है कि बच्चे थोड़े से टीनेजर में आते ही उनका मन आकर्षित होता है संसार के, जो भी ये देखते हैं रंग-बिरंगी चीज़ें, आकर्षण की चीज़ें, मोबाइल, टीवी। लेकिन इनमें अगर संस्कार अभी से ही ये पड़ गया, तो ये भगवान की ड्यूटी बन जाती है कि वो अपनी तरफ उसको खींच ही लेते हैं। इसलिए अभी हमारी ड्यूटी है कि हम उनसे संबंध बना लें। एक बार संबंध बना लिया तो हम चाहे भूल जाएं, लेकिन भगवान कभी नहीं भूलते। और भगवान बच्चों की छोटी-छोटी जो बाल गोपाल की वाणी है, जो छोटी-छोटी बातें हैं, निर्मल मन की, स्वच्छ मन की जो बातें होती हैं, उनको बहुत प्रिय होती हैं। और वो जैसा चाहते हैं, जैसे बच्चे अपना जैसा उनका स्वरूप चाहते हैं उनके सामने प्रकट हो जाए। इसी से एक भक्तों के चरित्र शुरू करने से पहले थोड़े भगवान के एक चरित्र पर अपन बात करते हैं। उसके बाद अपन भक्तों के चरित्र और कहीं बीच-बीच में छोटी-छोटी भगवान के चरित्र की भी बात करेंगे। गोपाल बहुत छोटा होता है, तब क्या होता है कि एक दिन सुबह-सुबह मैया अपने काम में लगी हुई होती हैं और गोपाल देखता है कि आज तो गौशाला में नज़र जाती है उसकी। तो गायें रंभाती रहती है। गोपाल को देखने के लिए उनकी भी आकर्षण रहता है कि गोपाल हमको देखे, हमको हम हमारी तरफ आए, हमारा दूध पिए। तो वो जाके गौशाला में कितनी बार गाय का दूध डायरेक्ट थन लगा के मुँह में पी लेते हैं। एक दिन क्या हुआ कि मैया अपने काम में व्यस्त थी और छोटा-सा गोपाल ठुमुक-ठुमुक करके गौशाला में चला गया। अब गौशाला में चला गया, इधर इस गाय की तरफ जाए, उसको उसकी तरफ जाए, आगे-आगे सारी गायें उसकी तरफ मुँह करके खड़ी है कि कभी मेरे पास आएगा, मेरे पास आएगा, क्योंकि बहुत सुंदर उसको मैया तैयार कर देती है और वैसे ही गोपाल बहुत सुंदर है, तो सबका आकर्षण ही उस तरफ होता है। तो बहुत देर गौशाला में इधर-उधर सब गायों के पास जा जाके एक गाय का दूध भी पी लेता है और वहीं पे गाय का जो गोबर होता है ना, उसको तकिया लगा के सो जाता है गौशाला में। अब मैया की एकदम ध्यान आता है कि कहाँ गया? गोपाल कहाँ गया? तो वो देखती है, खोजती है तो उसको कहीं दिखता नहीं है। पूरे घर में खोज लेती है, सब दासियों से भी पूछ लेती है, फिर भी गोपाल कहीं दिखता नहीं है। तो उसको एकदम चिंतित हो जाती है कि इतना छोटा है, कहाँ चला गया, कहाँ चला गया? सब जगह ढूँढते-ढूँढते जब उसकी ध्यान जाता है, दृष्टि जाती है गौशाला की तरफ, तो वो गौशाला में तकिया गोबर का तकिया बना के सूखी जो गोबर होती है ना, सूखा गोबर होता है, उसको छाना बोलते हैं अपन। तो उसका तकिया बना के उसके ऊपर सोया हुआ होता है और जैसे उसको ध्यान आता है कि मैया देख रही है, मुझे ढूँढ रही है, तो इतना चंचल गोपाल कि वो रोने लग जाता है। क्यों रोता है? एक्टिंग करता है कि अब मैया मुझे डाँटेगी कि तू बिना बताए ही चला जाता है, मेरे को कितना टेंशन हो गया था। तो वो पहले से ही रोना शुरू कर देता है और मैया का भी ध्यान जाता है कि गोपाल गौशाला में गाय के पास है। अब मैया दौड़ती-दौड़ती जाती है कि और रोने लगता है तो ले लेती है गोदी में और बोलती है, "क्या हुआ, क्या हुआ?" तो बोलता है कि, "मैं आपको खोज रहा था, आप तो मुझे कहीं मिली ही नहीं।" तो मैया को इतना वो मन में हो जाता है कि कहीं इसको चोट तो नहीं लगी, पूरे शरीर को चेक करती है पहले तो, कि कहीं चोट तो नहीं लगी, रो क्यों रहा है? इसको कहीं गाय ने कहीं पाँव तो नहीं लगा दिया, सींग तो नहीं लगा दिया। तो ऐसे करके वो अपनी लीलाएँ दिखाते हैं और मैया को रिझाते हैं। तो ये हमारे हैं गोपाल, जैसा जो भक्त उसको प्रेम करता है, उसके सामने वैसे ही प्रकट हो जाते हैं। यशोदा मैया अपने पुत्र के रूप में उनसे प्रेम करती है और चाहती है कि ऐसी-ऐसी लीलाएँ करके रिझाएँ, तो वैसे उनके सामने वो प्रकट हो जाते हैं। तो ऐसे
त्रिभुवन स्वामी जो त्रिलोकी के स्वामी हैं, वो अगर हमारी छोटी-छोटी सी बातों से रीझ जाएँ, तो वैसा तो कोई रीझेगा ही नहीं, ऐसा तो कोई हमारे सामने अट्रैक्ट होगा ही नहीं। तो ऐसे को हम क्यों ना फ्रेंड बना लें, क्यों ना हमारा एक प्यारा-सा बेस्ट फ्रेंड बना लें और पिताजी बना लें, माँ बना लें, भाई बना लें और फिर पूरे दिन उसके साथ कुछ न कुछ खेल करते रहें, कुछ न कुछ बातें करते रहें। क्योंकि अभी गीता क्लास में भी काफ़ी बच्चे हैं, उनके पास अपने-अपने ठाकुर जी हैं। किसी ने उनका कोई अनंत नाम रखा है, किसी ने उनका गोपाल नाम रखा है, किसी ने माधव, किसी ने लाडू, इस तरह से नाम रखे हैं। उन सब बच्चों से भी मेरा ये कहना है कि वो बच्चे गोपाल जी को संबंध तो उन्होंने बनाया है, लेकिन उनके साथ वापस वैसा बिहेव करें, उनसे बातें करें, उनको अगर बड़ा भाई माना है तो प्रणाम करें और मित्र माना है तो हर बात शेयर करें, खेलें उनके साथ। तो फिर वो प्रगाढ़ता आएगी और अपना एक अट्रैक्शन होगा। अब एक स्टोरी मैं आप लोगों को सुनाती हूँ, बहुत ही सुंदर छोटे से एक भक्त की स्टोरी है। विक्रम संवत 1900 की एक सच्ची और विचित्र घटना है। अच्छा ये सच्ची घटना है, इसको ऐसे ये नहीं समझे कि किसी कवि किसी लेखक की रचना है। जो भी ये कहानियां सुनाई जा रही है, ये सच्ची घटनाएं हैं। दक्षिण के एक शहर में भगवान श्री कृष्ण का मंदिर था। महंत थे उस समय बाबा धर्मदास जी। एक दिन एक अहीर का लड़का, गुजर का लड़का उनके पास आया और बोला कि मुझे तो आप चेला बना लो। तो ठीक है, चेला बना लिया क्योंकि उसके माता-पिता नहीं थे और वो 12 साल का लड़का था, 12 इयर्स ओल्ड। वो अपने गांव में अपने काका के पास रहता था, मगर जो काका थे और वो उसको बहुत परेशान करते थे। तो वो लड़का वहाँ से भाग कर आ गया, परेशान होकर आ गया कि अब कहाँ जाऊँ? तो उसने उन महंत के साथ में आश्रय माँगा और वहाँ पे उनका चेला बन गया। शहर के समस्त रईस, समस्त अहलकार और समस्त भक्त नर-नारी उस मंदिर में आया करते थे और वहाँ पे एक मंदिर था तो उसमें प्रणाम करते थे और महंत जी को प्रणाम करते थे। लड़के को नाम मिला, अब लड़का उनका चेला बन गया, तो चेला बन गया तो उन्होंने उनका नाम रख दिया कि गरीबदास। गरीबदास को दिन भर मंदिर की 5 गायें वन में चरानी पड़ती थी। दोपहर और शाम को बनी बनाई रोटी खाई और आराम से सो गया। यही गरीबदास की दिनचर्या थी। लिखना पढ़ना कुछ नहीं, पूजा बंदगी कुछ नहीं, दूध पीना और गायें चराना। एक दिन आई एकादशी। बहन जी ने गरीबदास से कहा, आज दोपहर को यहाँ मत आना, मेरा व्रत है, इसलिए भोजन शाम को बनेगा और तुम आधा सेर आटा, सुबह का भोजन तुम अपना बनाओ। आधा सेर आटा मतलब आधा किलो आटा मैं दे देता हूँ, 20 आलू ले जाओ, दोपहर को स्नान करना और वहां से लकड़ियां बिन लेना वन में से और उसी से ही तुम चूल्हा बना के और पानी वहाँ कुएं में है ही, वहां से ले लेना और अपना भोजन बना लेना। तो वो गरीबदास बोला ठीक है। अब धर्मदास जी जो महंत जी वो बोले कि अब क्या करना, तुम्हारे पास जो अंगोछा है उस पर अपना आटा गूंद लेना, मैं तुमको एक लौकी का कमंडल दूंगा, उससे पानी का काम करना। ठीक है, गरीबदास जी बोले ठीक है। अब महंत बोला कि आध-आध पाव के 4 टिक्कड़ बनाना, फिर आलू पका लेना, आज नमक नहीं खाना चाहिए। एकादशी को नमक नहीं खाना चाहिए, इसलिए नमक नहीं दूंगा, समझे? गरीबदास बोला ठीक है। अच्छा, उसने कहा कि भई अगर नमक नहीं दोगे तो आलू अपने पास ही रखो, मैं तो कोई भोजन करने वाला नहीं हूँ। बिना नमक के कोई भोजन भाता है क्या? तो धर्मदास जी जो महंत जी थे वो बोले, अरे भाई नमकहीन आलू और भी अच्छे लगते हैं, सेंधापन मिलता है, समझे? तो गरीबदास जी बोले ठीक है। जब भोजन बन जाए तब अपने गले का हीरा उतारना और अब ये गले का हीरा क्या था? अब ये पूछ रहे हैं कि गले का हीरा क्या है?
तो जो महन जी थे उन्होंने बोला, जिस दिन तुझे चेला किया बनाया था ना, उस दिन तेरे गले में एक शालिग्राम की मूर्ति ताबीज बनाकर बांध दी थी, उसी को हीरा कहते हैं। और वह है ताबीज, वो ताबीज कहाँ है? तेरा गला तो सूना है। तो गरीबदास बोला कि उतार कर फेंक दिया। तो धर्मदास बोला कि तुम्हारा दिमाग ठिकाने नहीं है क्या? कहाँ फेंक दिया? तो गरीबदास बोला, छप्पर में कहीं पटक दिया है। और तो उनको महन जी को गुस्सा आता है, बोला, अरे तू पूरा ही पागल दिखता है, मुझे उल्लू समझ में आता है, अबे फेंक क्यों दिया? तो गरीबदास बोला, गले में पत्थर बांधने से क्या फायदा? मतलब वो एकदम मतलब कुछ नहीं समझता, ऐसा भोला भाला बच्चा था, तो उसको कुछ नहीं समझ रहा है और अनपढ़ भी था, तो उसको वो जो जो कह रहे हैं वो सिर्फ मानता है उस चीज को। तो बोलते हैं, गले में पत्थर बांधने से क्या फायदा? सोते समय कभी कभी वो गले के नीचे आ जाता तो मालूम पड़ता है कि अब तो मेरी जान चली जाएगी, मैं उसे नहीं पहनूंगा। तो धर्मदास जो महन जी थे वो बोले, अरे राम राम, चेला है कि चेला, समझे, ले आओ उसे मेरे पास। गरीबदास घबरा गया, कहीं वृद्ध साधु उसे नाहक पत्थर से पीटने न लगे। ये सोचकर वह चटपट ताबीज खोज लाया और गुरुजी को दे दिया। धर्मदास जी बोले, जो महन जी थे वो बोले, देखो बच्चा, अभी तुम नादान हो, इस कपड़े के भीतर शालिग्राम जी की मूर्ति है, मूर्ति के भीतर गोपाल जी रहते हैं। वो गोपाल नहीं बोल रहे, गोपाल जी रहते हैं। तो गरीबदास जी बोले कि वही गोपाल जी जिन्होंने वृंदावन में अवतार लिया था, मेरी जाति के थे, अहिर थे, दिन भर गाय चराते रहते थे और मुरली बजाया करते थे। तो धर्मदास जी बोलते, हाँ हाँ, वही वही, जब भोजन बना लो तब इस ताबीज को गले से उतार कर आगे रख देना और कहना कि गोपाल जी भोग लगाओ, फिर तुम भोजन करना। गरीबदास जी बोलते, ठीक है। और धर्मदास जी जो उनके महन जी है, अच्छा तो आ हीरा बांध दूं? तो वो बोलता है कि नहीं नहीं, मैं कोई हीरा नहीं बंधवाऊंगा, मेरे क्या है, गले में वो चुभ जाता है। तो महन जी बोलते हैं, हट नहीं करना चाहिए, अब गले में नहीं बांधूंगा। सोते समय गरीबदास बोलता है, छोटा बच्चा बोलता है, सोते समय कभी गोपाल जी मेरा गला दबा देंगे तो, कई बार इस ताबीज से बाहर निकल के गला दबा दिया तो, इस चोर आदमी को तो दूर ही रखना चाहिए, मेरी कमर में बांध दीजिए। महन जी बोलते हैं, कमर में नहीं, आ जाओ बाजू में बांध दूं, और हाथ जोड़कर आंखें बंद करके भोग लगाना। गरीबदास ने अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ा दिया, बाबा जी ने वह ताबीज बाजूबंद की तरफ बांध दिया। इसके बाद आधा सेर आटा, 20 आलू दिए, आधा पाव गुड़ इसलिए दिया कि बाबा जी उसकी बातों पर खुश हो गए थे। इसके अलावा उसने जो उन्होंने कहा था उसको हाँ कर दी थी, और हरेक एकादशी को ऐसा ही करना पड़ेगा। गायें लेकर गरीबदास नदी का रास्ता पकड़ा। जब दोपहर हुई तब गुरुजी के बताए विधान के अनुसार गरीबदास ने 4 टिक्कड़ बनाए, आलू भूनकर भुर्ता बनाया और चारों पर थोड़ा थोड़ा रख दिया। ढाक के पत्तों से एक पत्तल भी बना ली थी, उसी पर चारों टिक्कड़ रख दिए और मूर्ति भी रख दी। इसके बाद उसने अपने दोनों हाथ जोड़े और आंखें बंद की, फिर बोला, गोपाल जी भोग लगाओ, गोपाल जी जल्दी आओ, भोग लगाओ। आंखें खोलकर गरीबदास ने देखा कि चारों रोटियां ज्यों की त्यों रखी हैं, एक भी कम नहीं हुई, यानी गोपाल जी ने भोग नहीं लगाया। ये सोच रहा था कि कम से कम एक रोटी तो गोपाल खा ही लेंगे। उसने फिर नेत्र बंद किए, फिर वही प्रार्थना की, मगर एक भी टिक्कड़ कम नहीं हुआ। गरीबदास ने प्रतिज्ञा की कि जब तक गोपाल जी भोग न लगाएंगे तब तक वो भोजन नहीं करेगा। गुरु जी की आज्ञा भी ऐसी थी, ऐसा मुमकिन नहीं कि भोग लग जाए और भोजन में कोई कमी ना आए। दोपहर के 11 बजे से गरीबदास की यह हरकत शाम के 4 बजे तक चालू रही। गोपाल जी ने देखा कि गरीबदास व्रज मूर्ख है। गोपाल जी प्रकट हो गए। अब वो इतना तड़फने लगा क्योंकि वो तो कभी भूखा रहा ही नहीं, उसको तो दोनों टाइम पूरा पेट भर के भोजन चाहिए था। अब वो इतना तड़फने लगा कि गोपाल जी आ जाओ, भोग लगाओ तो मैं कुछ खाऊं, नहीं आओगे तो मैं तो आज भूखा ही रहूंगा, इसलिए बार बार रोने लगा। तो गोपाल जी ने प्रकट हो गए। अब की बार गरीबदास जी ने नेत्र खोले तो देखता क्या है कि एक 12 साल का लड़का बैठा हुआ टिक्कड़ खा रहा है। और गरीबदास बोला, गोपाल जी तुम बड़े बदमाश हो, जी चाहता है कि तुमसे लड़ाई करूं, और तुम हो बड़े प्यारे, मन कर रहा है कि तुम्हें गले मिल लूं, लेकिन थोड़े कठोर भी हो, समझे, मार डाला मुझे भूख से, अब प्रकट हुए, जल्दी से प्रकट होना नहीं आता, पहले ही बुलावे में आ जाते तो क्या जाता, क्या तुम्हारी जात घट जाती?
तो मुस्कुराकर गोपाल जी ने कहा, अब पहले ही बुलावे में आ जाया करूंगा। चटपट एक टिकट खत्म करके गोपाल जी खड़े हुए और बोले, तुम भूखे तो नहीं रह जाओगे? गरीबदास बोला, नहीं नहीं, एक टिकट ज्यादा था। गोपाल जी बोले, लेकिन अब की बार मेरे साथ राधा राधा जी भी आएगी, तुम्हारे लिए 2 ही टिकट बचेंगे, समझे? गोपाल जी अंतर ध्यान हो गए। गरीबदास ने भोजन किया और अपना काम करने लगा। उसकी खुराक आधा सेर की थी। आज वह कुछ भूखा रहा। फिर दूसरी बार एकादशी आई। बाबा जी ने आटा दिया। तब गरीबदास ने कहा, पहली एकादशी में अकेले ठाकुर जी आए थे, अब की बार ठाकुरानी जी भी आएगी, पाव भर आटा और दीजिए, समझे? बाबा जी सोचा कि भूखा रह गया होगा, इसलिए ऐसे ही बकवास कर रहा है। बेपरवाही के साथ 3 पाव आटा तोलकर दे दिया। आलू भी तोल कर दे दिए। बाबा जी ने उसकी बात समझी नहीं और सुनी ही नहीं, सुनी भी थी तो मजाक समझी। दोपहर को फिर वही लीला हुई। 6 टिक्कड़ थे, सब पर नमकहीन आलू का भुर्ता रखा था। जो ही ठाकुर जी को बुलाता गया, त्यों ही ठाकुरानी सहित आ गए। 2 टिक्कड़ भोग में ही चले गए। गोपाल बोले, भूखे तो नहीं रहोगे गरीबदास? गरीबदास बोला, उस दिन तो 3 ही टिक्कड़ बचे थे, आज 4 बचे हैं, भूखा नहीं रहूंगा। गोपाल बोले, परंतु अब की बार एकादशी में सेर भर आटा लाना, नहीं तो भूखे रह जाओगे। गोपाल जी चले गए। गरीबदास भोजन करने लगा। उसने गोपाल जी की बात नहीं याद नहीं रखी, क्योंकि वह इस बात को समझ नहीं सका। उसने समझा कि गोपाल मेरे साथ मजाक कर रहा है। फिर एकादशी आई। गरीबदास ने 3 पाव आटा लिया था, इसलिए 6 टिक्कड़ बने थे। भोग लगाया गया। ठाकुर जी और ठाकुरानी जी के साथ 2 मूर्तियां और भी पधारी। सत्यभामा और रुक्मणी सहित चारों ने 4 टिक्कड़ उठा लिए। अपने लिए 2 ही टिकट देख गरीबदास बड़ा उदास हो गया। उसने सोचा, ठाकुर जी की ठकुरानियों का तो अंत ही नहीं है क्या? जब सब लोग खा पी चुके तब हंसकर गोपाल जी ने कहा, क्यों गरीबदास, मैंने कहा नहीं था क्या कि आटा सेर भर लाना? खैर अब की एकादशी पर 1.5 सेर आटा लाना। तो गरीबदास ने कहा, क्यों भाई, अब मैं सेर भर आटा क्यों लाऊं? तो गोपाल बोले कि मेरे 2 फ्रेंड हैं, सखा हैं, वो भी आना चाहते हैं, मनसुखा और श्री रामा। वे तो अभी आ रहे थे, लेकिन मैंने देखा कि गोपाल इतना वो गरीब बना, इतना लाएगा नहीं आटा, और वो देखना चाह रहे थे कि गोपाल भोग कैसे लगाता है। गरीबदास बोला कि उनको लाने की जरूरत नहीं है, मैं ठाकुर जी को भोग लगाता हूँ या ठाकुर जी के खानदान भर को। आपको भोग लगाने के लिए बुलाया है, पूरे परिवार को उठा के, मतलब आप। गोपाल जी बोले, समझो चाहे न समझो, अब की बार आटा ज्यादा लाना। इस लीला द्वारा भगवान महंत धर्मदास की आंखें खोलना चाहते थे। इस मर्म को गरीबदास कैसे समझ सकता था? वह चुपचाप भोजन करने लगा। ठाकुर जी अपनी पार्टी सहित गोलोक चले गए। अब धर्मदास जी जो महंत जी है बोले, बेटा गरीब, आज फिर एकादशी है। गरीब बोला, रोज रोज एकादशी आ जाती है, खड़ी हो जाती है, एकादशी एकादशी। धर्म महंत जी बोले, तुम्हें क्या तकलीफ होगी? गरीब जिस पर वो गरीबदास बोला, जिस पर बीतती है वही जानता है, समझे? धर्मदास जी बोले, क्या तुम भूखे रहते हो? 3 पाव खा जाते हो। यहाँ तो तुम दोपहरी में आधा सेर ही खाते थे, वन में 3 पाव में भी तुम भूखे रहते हो। क्या आटा बेचने लगे हो? तो गरीबदास बोला, मैं ही सब खा जाता हूँ क्या? ठाकुर जी के भोग में कुछ खर्च नहीं होता है। कभी 2 जने आते हैं, कभी 4 आ जाते हैं। अब की बार 6 प्राणी आएंगे, 1.5 सेर आटा दीजिए, नहीं तो मैं गाय चराने नहीं जाऊंगा। आपकी 6 से तो मेरी काका की के ही बली थी, जो मुझे डांटता तो था, लेकिन खाने को तो दे ही देता था। धर्मदास ने 1.5 सेर आटा दे दिया और स्थिर किया कि आज खुद दोपहर में छिपकर देखेंगे कि वह आटे को फेंकता है या बेचता है, क्या करता है, क्या माज रहा है। बन बनाता हुआ गरीबदास जंगल की तरफ चला गया। दोपहरी हुई। महन धर्मदास छिपकर वहां जा पहुंचे, जहाँ गरीबदास टिक्कड़ बना रहा था। एक झाड़ी में पीछे की तरफ बैठ गए। गरीबदास ने 12 टिक्कड़ बनाए थे। आटा बचाया नहीं था, सब रोटियों पर थोड़ा थोड़ा आलू का भुर्ता रखा था। जरा जरा सी मिठाई भी सबके साथ रख दी गई थी। दोनों हाथ जोड़कर ज्यों ही गरीबदास ने भोग लगाया, त्यों ही ये क्या, धर्मदास ने देखा कि 16,000 रानियों सहित, 8 महारानियों सहित, 3 सखाओं सहित मुरलीधर प्रकट हो गए। सब ने सब रोटियां टुकड़े टुकड़े कर खा डाली। उस दिन गरीबदास को कुछ भी नहीं मिला खाने को। 16 आना एकादशी को सामने देख वह बेचारा अकबका रह गया। आज उसको भूखा रहना पड़ा। धर्मदास का शरीर पसीने पसीने हो गया था। भोग या सर्वस्व भोग लगाकर नटवर तो रास लीला करने लगे। सब लोग नाचने और गाने लगे। गरीबदास ने कहा, मैंने पहले ही कहा था कि चोर आदमी से दूर ही रहना चाहिए। थोड़ी देर बाद
वह परस्तान गायब हो गया। कहीं दूर नहीं, मन मारे बैठे हुए गरीबदास के पैर पकड़कर धर्मदास रोने लगे। अब गरीबदास तो कुछ समझ नहीं रहा है, उसको तो लगा कि आज क्या ठाकुर जी आए, मेरा तो सारा खाना भी खा गए, मैं तो आज भूखा का भूखा हूँ। अब धर्मदास जी आए तो उनके पैर पकड़े, तो वो सोचा कि एक तो खाना तो खाया खाया, ये गुरुजी मेरे पैर पकड़ रहे हैं, ये और क्या नया माजरा इन्होंने चालू कर दिया। ये नई आफत देख बेचारा गरीबदास और भी घबरा गया और उछलकर दूर जा खड़ा हुआ। मैन जी बोले, धन्य हो महाराज जो तुमको साक्षात दर्शन होते हैं और साक्षात भोग लगता रहा। हाय, मुझे तो जीवन भर पूजा करते हो गया, कभी सपने में भी अपने गोपाल जी को न देखा। आज से मैं चेला और आप गुरु। गरीबदास बोले, आप क्या कहते क्या हैं? आप तो कहते थे कि मैं आटे को बेचता हूँ। धर्मदास बोले, मैं पापी हूँ, मैं अपने प्रभु द्वारा त्यागा गया हूँ, मुझसे कहीं ज्यादा आपकी पहुंच है। अब मंदिर चलो और आप वहां पर महंत बनो और मैं कल से गाय चराया करूंगा। अब इस कहानी से हमें ये समझना चाहिए कि भगवान सिर्फ सरल हृदय को देखते हैं, न तो कोई योग्यता, न कोई आपका कौन सा पद है, ये नहीं देखते हैं। भगवान सिर्फ सरल हृदय को देखते हैं कि कैसे वो निर्मल मन से मुझे अपना मानता है, वो प्रकट हो जाते हैं। कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। आज हम दुनिया की जो चीजें लेना चाहते हैं उसमें मेहनत लगती है, लेकिन भगवान को अपना मानने में क्या मेहनत, क्या तकलीफ? बस भगवान को अपना मानो, उसके साथ जैसा सबके साथ अपन बर्ताव करने वैसा ही बर्ताव भगवान के साथ करो। वो इतने खुश होते हैं, वो चाहते हैं कि ये बच्चा मेरी तरफ आए, मुझसे बातें करे। सबसे बातें करते हैं, अपन भगवान से नहीं करते हैं। सबके साथ खेलते हैं, अपन भगवान के साथ नहीं खेलते हैं। हम तो आजकल निर्जीव चीजों के साथ भी खेलते हैं, टीवी मोबाइल के साथ भी खेलते हैं, लेकिन जो भगवान असली हमें चाहते हैं उनको तो हमें समय ही नहीं दे रहे हैं। हमारे पास समय ही नहीं है। बच्चों, अगर अपना जीवन आनंदमय बिताना है तो भगवान के साथ संबंध बना लो, क्योंकि आगे वातावरण और भी मुश्किल होने वाला है और जगह जगह आपके साथ बहुत सारी सिचुएशंस आएगी। उसमें अगर उबरना हो तो एक संबंध अगर भगवान से बना लिया तो हम सरल तरीके से आनंद से अपन अपना पूरा जीवन आनंदमय बिता सकते हैं। नहीं तो आज देखो 95% लोग डिप्रेशन के शिकार हैं। क्यों शिकार होते हैं? क्योंकि वो संसार को बहुत ज्यादा महत्व दे रहे हैं और भगवान को समझते ही नहीं है कि कुछ वो भी बातें हैं क्या। उनको तो वो फालतू समझते हैं। उनसे कोई प्रेम, मतलब वो फालतू समझे, उसे प्रेम की तो कहाँ से आशा करें। लेकिन हम जो इस ग्रुप से जुड़ते हैं, इस ग्रुप में सुनते हैं, वो तो कम से कम हम अपना संबंध भगवान से बनाएं। एक जना बनाएगा, उसका असर कितने जनों पर पड़ेगा, कितने जनों पर पड़ेगा। हमारे ही रिलेशन में एक हमारी बहन है, वो अब भगवान को अपना भाई समझती है बचपन से ही, और भाई के त्यों ही वो व्यवहार करती है, पूरा पूरा व्यवहार। अभी 2 दिन पहले ही उसका फोन आया था मेरे पास और जोर जोर से रोने लगी। मैंने कहा, तू बोल तो सही, हुआ क्या तेरे साथ? रोए 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 रोए, और मैंने कहा हुआ क्या, बोल तो सही। तो बोले कि आज तो मेरे गोपाल के, उसकी छोटी बेटी है तो उससे खेलते खेलते गोपाल को गिरा दिया होगा, तो उसका हार्ट पर क्रैक आ गया और वो इतनी रो रही है, रात भर उसको चैन नहीं पड़ा और सुबह से वो रो ही रही थी। मैं तो ऐसे उसकी जो दशा देखकर मेरे भी एकदम से भावुक हो गई। मैंने कहा, देखो भक्तों के ये लक्षण हैं कि वो भगवान को अपना मानते, क्या हमारे भाव भगवान तक नहीं पहुंचेंगे? क्या उसकी दशा भगवान नहीं देख रहे हैं? अगर उसने भाई रूप में स्वीकार किया तो क्या भाई का जब काम पड़े तब वो उसका साथ नहीं देंगे? बिल्कुल दिया है और देते रहेंगे। क्योंकि मैंने उसकी शादी में ही देखा था कि जब वो भाई, जो फेरों में जो भाई का काम होता है ना, फेरे करवाते हैं भाई, तो उस वक्त भाई खड़े हो गए और एकदम से उसने मेरी तरफ देखा और मुझे ध्यान आया कि गोपाल कहाँ है। और मैं उसके, जब वो भाई जो भी वो कर काम होता है भाई का, तो उस वक्त मैं फटाफट वो गोपाल जी को लेके गई। तो इस तरह से गोपाल हमें चेता देता है कि भाई अभी मेरा काम है, मैं इसका भाई हूं तो ये काम मैं करूंगा। तो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष जो
उसको भाव से समझता है ना, उसके लिए तो प्रत्यक्ष ही काम हुआ है, और जो हम नहीं समझते हैं उसके लिए अप्रत्यक्ष होगा। लेकिन जो उन्होंने उसे स्वीकार कर लिया तो प्रत्यक्ष रूप में आकर उनके फेरे करवाए हैं, और ये मैं उसकी साक्षी भी हूँ। मैंने ये एक्सपीरियंस किया है उस दिन। तो ये ऐसे कभी डाउट नहीं रखना चाहिए कि मैंने संबंध मान लिया तो है कि नहीं मेरे साथ। बिल्कुल आपका संबंध हो ही है, बस आप सरल हृदय से उनको अपना मान लो, अपना मान लो। अब एक एक स्टोरी और है जो बहुत ही सुंदर स्टोरी है कि भगवान अपने भक्तों की किस तरह से रक्षा करते हैं। 13वीं शताब्दी की बात है। महाराष्ट्र में लगातार 12 वर्ष तक वर्षा न होने के कारण घोर अकाल पड़ा। अब स्टोरीज तो अपने पास बहुत सारी है, लेकिन समय बहुत जल्दी निकल जाता है। फिर भी कोशिश करते हैं कि 10-15 मिनट अगर ज्यादा भी लगे तो भी जो सोची हुई है और जो बच्चों को बहुत अच्छी लगेगी वो स्टोरी जरूर लेनी है, क्योंकि इनके लेने से हमारे और संबंध में प्रगाढ़ता होगी। अकाल आज तक दुर्गा देवी के नाम से वो अकाल आज तक प्रसिद्ध है। अन्न के अभाव से लोगों में भीषण चित्कार मच उठा। हजारों प्राणियों के प्राण पंखे उड़ गए। हजारों के शरीर पर देखने मात्र को भी खून न रह गया। अनेकों प्राण चर्मावृत अस्थि अस्थि समूह के पुतलों में अटके पड़े। मतलब अभी जो कोरोना वाली स्थिति उस वक्त घोर अकाल जैसी, उस वक्त अकाल की स्थिति थी, अभी कोरोना की स्थिति है। तो इस तरह से वृक्षों और छाल और पत्तों की रोटियों से लोगों ने निर्वाह किया। वो पूरे एक युग तक इन सबके सबसे कहां तक काम चल सकता था। लोगों के कष्ट की सीमा नहीं रही। व्याकुलता दिनों दिन बढ़ने लगी। देश भूखों के आर्तनाद से भर गया। गोवलकुंडा बेदरशाही राज्य के अंतर्गत मंगलबेड़िया नाम का प्रांत था। वहां का शासन भार भक्त प्रवर श्री दामाजी पंत के सुपुर्द था। उनकी सहधर्मिणी थी। पति के ही सदृश भगवान श्री पांडुरंग की भक्ति में अनन्य भाव से प्रेम करती थी। नित्य निरंतर श्री हरि को स्मरण रखते हुए अपने कर्तव्य का न्याय पूर्वक निष्काम भाव से वो अपना काम करते थे। दीन दुखियों को हर तरह से सहायता पहुंचाकर सुखी बनाना तो उनका स्वाभाविक गुण ही था। शत्रु को भी संकट में पड़ा देखकर करुण हो जाने वाले दामाजी के लिए अपनी अकाल पीड़ित प्रजा के कष्ट असह्य हो रहे थे। दुखी प्रजा के करुण क्रंदन से दामाजी का कलेजा पसीज उठा। अन्न के लिए तड़प कर प्राण देने वाले मनुष्यों की मर्म भेदी रुद्र ध्वनि उनने सुनी नहीं गई। उनके हृदय में किसी ने पुकार कर कहा, दामाजी किस असमंजस में पड़े हो। ये अन्न का भंडार फिर किस काम आवेगा। खोल दो ताले और लूटने दो सारा अन्न। इन भगवान के भूखे पुत्रों को बस फिर क्या था। दीन बंधु की दीन संतान के लिए अन्न का कोठार खोल दिया गया। दया के सामने बादशाह का भय कैसा, अपने भावी संकटों का विचार कैसा। सच्चे भक्त तो दूसरों को सुखी देखने के लिए अपना सर्वस्व लुटा देते हैं। अपने लिए दुख रूपी भगवत प्रसाद को सहर्ष स्वीकार कर सकते हैं। भूख से व्याकुल हजारों मनुष्य मरने से बच गए। उनकी तृप्ति अंतरात्माएं दामाजी को आशीर्वाद देने लगी। ये सब बातें क्या हुआ, किसी ने जाके वो बादशाह को बता दी। अब बादशाह के पास शिकायत गई और शिकायत करने वाले ने क्या कहा, दामाजी की अदूरदर्शिता के कारण सारा सरकारी भंडार खाली हो गया। उसने सारा अन्न अपनी कीर्ति के लिए, मतलब मैं बहुत अच्छा हूँ, मेरी तारीफ हो जाएगी, इसके लिए लुच्चे लफंगों को लुटा दिया है। खजाने की बड़ी भारी आनी हुई है। पत्र पाते ही बादशाह की आंखों से खून बरसने लगा। वह क्रोध के मारे पागल हो गया। तत्काल यह हुक्म निकाला कि प्रधान सेनापति 1000 सैनिकों को साथ लेकर मंगलबेड़िया पहुंचे और दामाजी को तुरंत गिरफ्तार करे। बस आज्ञा की देर थी। एक मुसलमान सेनापति दल बल सहित मंगलबेड़िया जा पहुंचा और उन्हें सूबेदार के घर को घेर लिया। उस समय दामाजी सर्वलोकाधिपति भगवान श्री पांडुरंग की पूजा अर्चा में व्यस्त थे। बाहर से उनके सेना के आगमन की सूचना दी गई, पर वे अपने अनन्य प्रेमास्पद प्रभु के ध्यान में उसी अविचल और निश्चिंत भाव से बैठे थे। उनको किसी के आने की रत्ती भर भी परवाह न थी। भगवत चिंतन, भगवत पूजन जनित आनंद के सामने किसका भय, किसकी अपेक्षा और किसकी चिंता। इधर विलंब होते देख सेनापति घर में घुसकर दामाजी को जोर जोर से पुकारने लगा। दामाजी की धर्म पत्नी ने आगे बढ़कर
बिना डर के उत्तर दिया, वे अभी पूजा पाठ कर रहे हैं, थोड़ी देर बाद आपसे मिल सकते हैं। लेकिन अधिकारी मद के अंदर अंधा हुआ था, झिड़क कर बोला, क्या मैं कहा, मैं पूजा पाठ की परवाह नहीं करता, अभी मिलूंगा, बतलाओ वो कहाँ है। भगवान के प्रति कहे हुए तिरस्कार वचन उनकी पत्नी को असह्य हो गए। उन्होंने एकदम तेज कड़क स्वर में कहा, चुप रहिए, अधीर होने की कोई आवश्यकता नहीं। जब तक उनका नित्य क्रम नियमानुसार पूरा न हो जाएगा, तब तक लाख प्रयत्न करने पर भी मैं किसी को उनके पास जाने की आज्ञा नहीं दूंगी। हमारे लिए भगवत पूजा के समान कोई भी दूसरा काम महत्वपूर्ण नहीं है। पतिव्रता के शब्द काम कर गए। अधिकारी का बल, अभिमान सब खत्म हो गया। उसकी मुखाकृति निस्तेज हो गई। उसने धीमे स्वर में कहा, अच्छा, तो आप उन्हें मेरे पास आने की सूचना दे दें। अब वो जो पत्नी थी, वो उनके दामाजी के सामने गई और सब बात उनको बता दी। दामाजी ने कहा, कोई चिंता की बात नहीं है, भगवान का प्रत्येक विधान दयापूर्ण होता है। उनको सब कुछ पता है। आज कोई मेरा शुभ अवसर आया है, इसीलिए ये ऐसा परिस्थिति उपस्थित हुई है। तुम चिंता मत करना, मैं जहां पे भी रहूंगा बड़ी मौज से रहूंगा। तो पत्नी भी बहुत पतिव्रता थी, भगवान की भक्ता थी। वो भी खुश होकर उनको विदाई दी। बाहर आते ही भक्त के दोनों हाथ बेड़ियों में कस दिए गए। अणु अणु में अपने आराध्य देव के दर्शन करने वाले भक्तों को बेड़ियों के बंधन में क्या कष्ट होता। अब क्या हुआ, उनको वहां से ले गए। अब जैसे जैसे दामाजी सेनापति के पीछे पीछे चलने लगे। गोवल्ल कोंड के मार्ग में पंढरपुर पड़ता था। भक्त की इच्छा हुई कि भगवान श्री पांडुरंग के दर्शन कर लूं। उन्होंने सेनापति से आज्ञा मांगी। सेनापति ने भी कहा कि ठीक है, कर लो। अब वो भगवान के पास गए और अपनी तरफ से बहुत उनकी प्रार्थना की। अब बहुत देर हो गई उनको, तो सेनापति डरने लगा कि अभी जाके आगे बादशाह को क्या उत्तर दूंगा, और वो दामाजी को जोर जोर से पुकारना शुरू कर दिया। बेचारे सेनापति को राज द्वारा कोई उलाना न मिले, इस भावना से वे तुरंत मंदिर के बाद निकल आए। भगवान को विश्व मोहिनी मूर्ति का ध्यान करते हुए वे सेनापति के पीछे पीछे चलने लगे। दोपहर का समय था। मतलब बेदर एक हैदराबाद के एक जगह का नाम है। बेदर का बादशाह सिंहासन पर बैठा हुआ सूबेदार की बाट जोह रहा था। मतलब वेट कर रहा था कि वो आए नहीं। अभी जो जो देरी होती जा रही थी, त्यों ही त्यों उसकी अधीरता और क्रोध बढ़ते जा रहे थे। इतने में ही एक काला कलूटा ग्रामीण परंतु तेजस्वी पुरुष लंगोटी पहने राज दरबार में आ पहुंचा। उसकी किशोर अवस्था और शाम छवि की मनोहरता देखकर लोग मंत्रमुग्ध से हो गए। उसके कंधे पर एक काली कंबल और हाथ में एक छोटी सी लकड़ी थी। वह निर्भयता पूर्वक बादशाह के सामने उपस्थित होकर दूर से ही जोहार कर विनय पूर्वक बोला, बादशाह सलामत, ये चाकर अपने स्वामी दामाजी पंत के यहाँ से मंगल बेड़िया से आ रहा है। दामाजी का नाम सुनते ही बादशाह की एकदम गुस्सा आ गया। भौएं धनुष्य की तरह खिंच गई। वो उत्तेजित होकर बोला, बोल बेटा, क्या नाम है तेरा? तो बोला कि माँ बाप सरकार, मेरा नाम बिट्ठू है, मैं दामाजी के अन्न से पला हुआ चमार हूँ। तो बोला, क्या यहाँ क्यों आया है? तो बोला कि अपराध क्षमा हो, अकाल में अपनी प्यारी प्रजा को भूखों मरते देख मेरे स्वामी ने आपके कोठार का गल्ला बांट दिया, मैं उसी का सारा दाम चुकाने आया हूँ। आप कृपा करके उसे ले ले और खजाने में दाखिल करवा के मुझे रसीद दिलवाने की कृपा करें। यह सुनकर बादशाह के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। वह एकदम उसको समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या कर रहा हूँ, और वो अपने मन ही मन अपने को धिक्कार करने लगा। मैंने दामाजी सरी के सच्चे सेवक पर बिना सोचे समझे बेईमानी का लाछन लगा दिया और उसे गिरफ्तार करने के लिए व्यर्थ ही इतनी बड़ी फौज भेजी। पश्चाताप के साथ साथ बिट्टू की मोहिनी आकृति देख देखकर उनके हृदय में एक प्रकार का अद्भुत आनंद हो रहा था। उसने उत्सुकता पूर्ण हर्षित नेत्रों से पूछा, भैया बिट्टू, रुपए कहाँ हैं?
बगल में से एक छोटी सी थैली निकालकर बिट्टू चमार ने कहा, लीजिए आप इसे जमा करा के मुझे शीघ्र ही रसीद दिलवाने की कृपा करें, मुझे जाने में देर हो रही है। बादशाह तो बिट्टू के मनोहारी मुखमंडल को देखकर चकित और मुग्ध हो गया। बादशाह पर जादू सा हो गया। उसके नेत्र उस चमार सेवक की रूप सौदा का अनवरत पान करने लगे। उसकी इच्छा थी कि बिट्टू यहीं खड़ा रहे, लेकिन बिट्टू जल्दी करने लगा। पर बादशाह को उसे अपने सामने से दूर करने की भावना से बड़ा दुख अनुभव होता था। आखिर उसने छाती कड़ी करके कहा, अच्छा प्यारे बिट्टू, ये रुपए वहां जमा करके मुझसे मिलते जाना। बिट्टू अब खजाने में पहुंचा। वहां उसके रूप का जादू खजांची पर भी चढ़ गया बैठा। वह नेत्रों से उसे देखता जाता था और हाथों से रुपए गिनता जाता था। जो ही थैली खाली करके रुपए खजाने में डाला, त्यों ही वह थैली ऊपर तक भर जाती। अब तो खजांची आश्चर्य सिंधु में बुरी तरह गोते लगाने लगा। एक और आश्चर्यपूर्ण लीला और दूसरी ओर रूप का जादू। बेचारा हैरान हो गया। उसे बड़ी कठिनाई से जादूगर पिंडू से पिंठ छुड़ाया और फिर वो बादशाह के सामने उपस्थित हो गया। क्या तुमको रसीद मिल गई? बिट्टू ने कहा, हाँ माँ बाप सरकार, मिल गई। अब मुझे आज्ञा दीजिए, मैं अपने घर का रास्ता लूं, बड़ी देर हो गई, मेरे मालिक चिंता करते होंगे। बादशाह ने रसीद पर अपनी सही करके राज्य की मोहर लगवाकर रसीद बिट्टू को दे दी और दीवान से कहकर बड़े सम्मान पूर्वक दामाजी को लाने के लिए सरदार दौड़ाए। परंतु बिट्टू को चले जाने की आज्ञा देने की शक्ति बादशाह में नहीं थी। वह तो चाहता था कि दिन रात इसी चमार की चरण सेवा में अपने आप को बेच डालूं, पर लीलाधारी नटवर तुरंत वहां से चले गए। इधर श्री दामाजी पंढरपुर से बहुत आगे चले आए थे। एक दिन प्रातःकाल वे स्नान से निवृत्त होकर एकांत स्थान में पूजा पाठ करने को बैठे। पाठ के लिए अपनी एकमात्र संपत्ति श्रीमद् भगवत गीता को उन्होंने हाथ में उठाया। उनके पन्नों के इधर उधर करने पर उन्हें एक चमकदार सुंदर कागज मिला। उत्सुकता पूर्वक उसे खोलकर पढ़ने लगे। उसमें स्वर्णाक्षरों से लिखा था, अपने भंडार के अन्न संबंधी रुपए चुकती भर पाए। उस पर स्वयं बादशाह की हाथ की सही देखकर भक्त के आश्चर्य की सीमा न रही। इतने अधिक रुपए किसने कैसे दे दिए? इस बात का रहस्य उनकी समझ में नहीं आया। आखिर पूजा करने की उत्कंठा ने उन्हें इस रहस्य को समझने के लिए अवसर ही न दिया। जो ही पत्र को समेटकर पूजा के लिए तैयार हुए, तो ही बादशाह के भेजे हुए दूत पत्र लेकर सरदार के पास आ पहुंचे। दामाजी बंधन मुक्त का संवाद पढ़ते ही सेनापति ने उनकी सारी बेड़ियां तोड़ डाली और स्वयं उनके चरणों में मस्तक टिकाकर वह प्रेम और श्रद्धा पूर्वक बार बार प्रणाम करने लगा। उन्हें राजसी वस्त्र पहनाकर सेनापति सिपाहियों के साथ नगर की ओर चल पड़ा। अब वो जो बादशाह था वो दामाजी से मिला और बोला कि वो बिट्टू कौन है और उसे मुझे वापस मिला दो। वो बेचैन हो रहा था कि मैं उसे बार बार देखना चाहता हूँ। दामाजी बोले कि कौन बिट्टू? मैं तो किसी को जानता ही नहीं। तो वो बादशाह बोले, वही आपका सेवक चमार, उसी के हाथ तो आपने भंडार के रुपए जमा करवाए थे। वह कंबल और लकुटधारी सेवक आप ही का तो था। क्या जानबूझकर आप अनजान बनते हो? क्या इस अधम को अपनी कृतार्थ से कृतार्थ नहीं करेंगे? अब दामाजी रहस्य समझ गए। उनके नैल जल प्रताप बन गए। उनका शरीर पुलकित हो गया, वाणी गदगद हो गई। इस प्रेम विभोर अवस्था में वो जोर से गा उठे और वो कीर्तन करने लगे और भगवान को बहुत बहुत धन्यवाद देने लगे और चाह रहे थे कि प्रकट हो जाए भगवान। भगवान ने प्रकट होकर उनको दर्शन दिए। इतना कहकर दामाजी मतवाले से हो पांडुरंग पांडुरंग पुकारने लगे। दयामय भगवान ने बादशाह और दामाजी दोनों को पुनः दर्शन दे कृतार्थ किया। धन्य प्रभु आपकी भगत वत्सलता। बोलो भक्त और भगवान की जय हो। देखो कितनी सुंदर सुंदर भगवान की कहानियां हैं, बस हम अपनी तरफ से तैयार हो जाएं। ऐसे एक मैनेजर साहब हैं जो एक बार क्या हुआ कि वो वहां पांडुरंग को अपना दोस्त मानते हैं। तो वो वहां पंढरपुर गए थे और वहां पर बहुत भीड़ होती है। पंढरपुर में भगवान विठल भगवान है, उनके वहां पर बहुत भीड़ होती है। तो उनका नंबर नहीं आ रहा था, बहुत धक्के मुक्के हो रहे थे।
तो जब नंबर आया, दूर से ही उनके मन में आया कि क्या दोस्त तुम मुझसे गले नहीं मिलोगे? क्योंकि मेरी जान में एक पंढरपुर ही ऐसा मंदिर है जहाँ भगवान के अपन है ना पाँव पकड़ के सर टेका सकते हैं भगवान की जो विग्रह है उस पे। तो उनके मन में आई ये बात कि क्या मुझसे गले नहीं मिलोगे? और जैसे ही उनका नंबर आया, एक ऐसा जोर से धक्का आया कि वो सीधा विठ्ठल भगवान की मूर्ति से गले मिल गए पांडुरंग से। तो उनके मन में इतना उत्साह आया, और ये सच्ची बात है हो, ये कोई मनगढ़ंत बातें नहीं है, ये सच्ची बात है। और उनके उनके आनंद विभोर हो गए वो कि देखो मन की कैसे पूरे करते हैं भगवान, कैसे कैसे हमारे मन की बात पूरी करते हैं। हम जिस भाव से उनको पुकारते हैं वो उसी भाव से प्रकट होकर अपनी लीला कर लेते हैं। राम राम नीलू, 4 तो बज गई है। एक दो हाँ स्टोरीज चलिए। और एक दो स्टोरीज और सुना देती हूँ छोटी छोटी, फिर अपन समापन करेंगे। एक महाराज जी के प्रवचन में ही कहानी सुनी हुई है कि एक माँ थी, उस वो विधवा थी। तो वो बहुत ठाकुर जी को अपना बेटा मानती थी, और उनके पास कुछ बाकी तो कुछ था नहीं, एक थोड़ी जमीन थी जिसपे वो खेती बाड़ी करके अपना जीवन यापन करती थी। क्या हुआ कि जब उनके पति भी नहीं है, बच्चा भी नहीं था उनके पास, तो अब जो उनके रिश्तेदार थे, उन्होंने सोचा कि अब इसकी जमीन हम हड़प लें। तो वो क्या किया उन्होंने, वो पूरी उस खेत में आ गए। अब वो बेचारी माँ क्या करे, उसके पास कोई सहारा नहीं। तो सिर्फ एक गोपाल ही था, और वो उसको अपना बहुत छोटा बेटा था। तो वो गोपाल के सामने देख के बोली कि गोपाल, तू तो अभी बहुत छोटा है। मतलब उसका भाव ये था कि ये खेत तो अब लूट लेंगे, तो मेरे पास तो अब कुछ जीवन यापन के लिए कोई सामग्री नहीं है, तो मैं अपना जीवन यापन कैसे करूंगी? तो तू तो बहुत छोटा है, तो कुछ नहीं कर सकेगा। ऐसे उसका बोलना हुआ, और उस खेत में एक भयंकर बेल आया, और जो रिश्तेदार हड़पने के लिए जमीन हड़पने के लिए आए थे, उनके पीछे ऐसा पड़ा कि वो सब भाग गए, डर गए। और जब उस माई को पता चला, तो वो गदगद हो गई कि देखो भगवान किस तरह से भक्तों की रक्षा करते हैं, कैसे अपने भक्त जो उन पे आश्रित हो जाते हैं उनको अपना मानकर कैसे उनकी रक्षा करते हैं। तो हम लोगों को भी भगवान पर अटूट विश्वास रखना चाहिए। हम लोग जो फालतू की चिंता ले लेके बैठते हैं अब क्या होगा कैसे होगा, तो वो चिंताएं छोड़कर एक भगवान के साथ संबंध स्थापित कर लें, एक भगवान से अपनापन कर लें, सब चिंताएं दूर हो जाएगी, सब बाधाएं दूर हो जाएगी। हम बहुत भगवान के चहेते बन जाएंगे, निकट हो जाएंगे। समय ज्यादा नहीं लेंगे, और एक स्टोरी है, लेकिन अब अगर सुनाने गए तो 15 मिनट और लग जाएंगे, तो बहुत समय हो जाएगा। फिर आगे कभी कोई सेशन होगा तो जरूर अपन इस पर चर्चा आगे बढ़ाएंगे। तो मेरी सबसे रिक्वेस्ट है, भले ही छोटा हो चाहे बड़ा हो, सब अपना संबंध ठाकुर जी से बना लें, और उन्हीं को ही अपना खास समझें, उन्हीं को ही अपना माने, और उनके साथ नए नए तरह से नए नए व्यंजन बनाकर, नए नए जो हमें आता है। जरूरी नहीं है आपको कुछ अच्छा करना है, आपको कुछ बहुत खरीदारी करनी है, बहुत पैसे कर, कुछ भी जरूरत नहीं है। सिर्फ अपने भाव से उनको अर्पण कर दे। भाव से अर्पण करने पर भी भगवान उसको सहर्ष स्वीकार करते हैं। बस सुंदर भाव हो, अपनापन हो, अपनापन से सारी दुनिया अपनी हो सकती है, भगवान भी अपने हो सकते हैं। और भगवान तो तैयार बैठे हैं कि कब कौन मुझे अपना माने और मैं उसके लिए वैसा बनूं।
भगवान इसके लिए तत्पर हैं, हमेशा तत्पर हैं, 24 घंटे अपने लिए तैयार हैं कि कब कौन मेरे से बात करे, मेरे से अच्छी से बातें करे, मेरे से खेले, मेरे को अपना माने, मेरे को भाई माने, मेरे को पिता माने, मेरे को माँ माने, मेरे सब कुछ है, लेकिन संबंध की कमी है, अपनेपन की कमी है। भगवान को भी प्रेम चाहिए और वो प्रेम सिर्फ हम और हम ही दे सकते हैं और इसीलिए भगवान ने हमें भेजा है। तो सभी से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, बच्चे हो तो बच्चे, बड़े हैं तो बड़े, सब अपना संबंध भगवान से मानकर, आज एक पवित्र संबंध भगवान से मानकर अपना ये जीवन सर्वस्व उनके लिए न्यौछावर करें और आनंदमय जीवन बिताएं। नारायण 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 नारायण। किसी को भी कुछ पूछना हो या कुछ बताना हो, कुछ अच्छा लगा हो, क्या रिलेशन आपने बनाया है, अगर वो भी बात शेयर करनी है तो जरूर जरूर बोले। हाँ देवांशी, बोलो बेटा, अनम्यूट करो। मैम मुझे बोलना था। राम राम। राम राम। मैम मुझे बताना था कि मेरे एक लड्डू गोपाल है, उनका नाम है मोहन। तो मैम मैं उनको अपने दिल से अपना भाई मानती हूँ, बट फिर भी मेरे उनसे भाव नहीं लगते। अच्छा, क्या क्या करती हो आप फिर उनके साथ? राम राम देवांशी। हाँ देवांशी, अनम्यूट करो बेटा आप। हाँ इसलिए। कोई बात नहीं, बोलो। हाँ तो मतलब उनको वो 1 साल के हो गए हैं और अभी मैं उनका भोग लगाती हूँ और उनसे रोज रात को पढ़ाती हूँ और उनसे 2 मिनट के लिए भी बातें करती रहती हूँ। अच्छा, तो बहुत अच्छी बात है, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, करते जाओ। भाव हो, भाव है तभी है, भाव है तभी तो बेटा करते हो बातें, नहीं तो कैसे करोगे। और उनको दिल से सच्चा मानो, जैसे देव को तुम मानते हो ना अपना भाई। हाँ मैम। हाँ, वैसे ही उनके साथ अपना भाई, उनसे कभी लड़ाई हो तो लड़ाई भी करनी चाहिए, कभी उनसे गुस्सा होना तो गुस्सा भी हो, प्रेम भी करो। कभी 2 टॉफी लाए हो गिफ्ट, जब बर्थडे पे तुमको टॉफी मिलती है तो उनको भी दो, उनके बर्थडे को भी सेलिब्रेट करो। अपने अपने पास कुछ भी गिफ्ट उनके साथ शेयर करो। छोटा भाई मानते हो, बड़ा भाई मानते हो? जैसे हैं? छोटा भाई। छोटा भाई मानते हो ना? हाँ, तो छोटे भाई पर तो तुम बड़ी बहन अधिकार जमा सकती है ना। कभी उनका कोई गलत लगे तो उनको बोलो भाई आप, तुम्हें ऐसे नहीं करना चाहिए। जैसे देव भी तुम्हारा छोटा भाई है ना। हाँ मैम। हाँ, तो तुम उनको डांटती हो कि नहीं? हाँ मैम डांटती प्यार हूँ। भी करती हो, सब चीजें शेयर भी करती हो ना? हाँ। हाँ, बस वैसे की वैसे वो और एक छोटा भाई, 2 छोटे भाई हो गए तुम्हारे अब। दीदी मैं बोलूं कुछ? हाँ बिल्कुल, बोलना ही चाहिए। हाँ, जैसे देवांशी, हमें ऐसा नहीं रखना है कि हमें भाव नहीं बन रहे हैं। क्यों नहीं बन रहे हैं? जब हम उनको याद कर रहे हैं तो वो भाव ही है ना हमारे। हमें ये सोचना ही नहीं है कि देव भाव नहीं बन रहे हैं अपने। जब आप स्कूल जा रही हो तो उनको बोल के जाओ कि मैं स्कूल जा रही हूँ, जल्दी आके मिलूंगी। हर एक बात अपनी अपन उनसे शेयर करेंगे ना, तो यही भाव है। और भाव होता क्या है? बस यही होता है भाव, कि हम हर एक बात में उन्हें याद कर रहे हैं, हर एक हमारी चीज से वो जुड़े हुए हैं। अगर हमें कुछ बात किसी की बतानी भी है, माँ को नहीं बता पा रहे हैं, देव को नहीं बता पा रहे हैं, दीदी को नहीं बता पा रहे हैं, हम उनको आराम से बता सकते हैं वो बात। पढ़ाई नहीं हो रही है, वो भी बात उनसे शेयर कर सकते हैं, हर एक बात उनसे हम शेयर कर सकते हैं। अभी तुम कह रही हो मैं पढ़ाती हूँ, मैं जिमाती हूँ, भोग लगाती हूँ, तो वो तुम्हारे भाव ही है। इसलिए ये तो कभी मन में नहीं लाना है कि हमारे भाव नहीं है।
बस अपनी हर एक बात शेयर करनी है। जैसे हम उनको मिस करेंगे ना, तो फिर वो भी हमें मिस करने लग जाएंगे। हम बाहर गए तो जाते समय बोल के जाएं उनको कि हम जा रहे हैं, वापिस इतनी बजे आऊंगी। आते ही उनसे मिलेंगे, तो बस वो भी हमारा इंतजार करने लग जाएंगे फिर। ठीक है बेटा? शायद हाँ, नेटवर्क बार बार जा रहा है उसका। यस मैम। सब सुनाई दिया नीलू मैम ने जो कहा? यस मैम। अब वैसे ही करो। मैम मुझे आपको एक स्टोरी बतानी थी छोटी सी। हाँ बताओ। मैम एक दिन मोहन और मैं साथ में एक कोई मूवी देख रहे थे अच्छा। बैठ के। वो बच्चों की मूवी थी तो मैम फिर मेरे अचानक से ट्यूशन जाने का टाइम हो गया। हाँ हाँ। तो फिर मैंने बैग लेकर बस बाहर कदम रखा यूं, और मैंने टीवी ऑन ही रखी थी, अच्छा। और मैंने कदम रखा और लाइटें गई। लाइटें गई? अच्छा। तो फिर मैंने कहा कि माँ ये क्या हो गया, तो माँ ने कहा कि मोहन तेरे साथ ही टीवी देखना चाहता है, तो अगर तू बाहर जाएगी तो मोहन टीवी भी नहीं देखेगा। बिल्कुल सही बात है, बहुत अच्छी बात है। देख ले, तो ये भाव ही तो है बेटा। ठीक है। यस मैम। ओके, बहुत अच्छा। बस देखो, रक्षाबंधन पे 2 राखी अच्छी अच्छी लाना, एक मोहन की पसंद करा के लाना, उसको बांधना। देव को भी पसंद करा के पहनाती हो ना, तो मोहन को भी पसंद करा के पहनाना। उसके बर्थडे पे गिफ्ट भी देना, है ना? हाँ मधुबाला जी बोलिए। राधे राधे दीदी। हाँ जी, राधे राधे। हाँ, मैं भी ठाकुर जी से खूब बढ़िया संबंध बना के रखी हूँ। जी। छोटा बेटा भी मानती हूँ और छोटा भाई भी मानती हूँ, क्योंकि मेरे भाई नहीं है संसार में, तो मैं ठाकुर जी को ही अपना भाई मानती हूँ। हाँ बिल्कुल वही है, सब कुछ वही है। हाँ, एक्चुअली मेरे तो तो वही बस भाई वही हैं। है। जी जी हाँ, बिल्कुल। मेरे तो भाई वही है। मैं तो हमेशा यही बोलती हूँ, कहीं बाहर जाती हूँ ना दीदी, तो घर पे जी उनको बोलती हूँ कि आप बेटा बन के घर पे रहना, बाबा और दादी का ख्याल रखना, और भाई बन हाँ के मेरे साथ में चलो। जी जी जी। हमेशा बहुत बस बढ़िया। यही भाव रखती हूँ। यही भाव बहुत रखती हूँ कि मेरा बेटा भी यही है छोटा, और लाला भी यही है, और मेरे लाला भी यही है। क्या है यार? हाँ हाँ, बहुत बढ़िया, बच्चों बहुत ही बढ़िया। बच्चों को हमेशा बोलती हूँ कि ये आपके छोटे भाई है, आप सब छोड़ के चले जाओगे मेरे को, पर ये छोटा लाला कभी छोड़ के नहीं जाता मेरे को। हाँ, भगवान हमेशा हमारे साथ रहते हैं, हमें कभी हाँ, कहीं भगवान छोड़ तो के नहीं जाते हैं। हमेशा साथ में रहते हैं, और इतने मेरे को हर पल में ऐसा लगता है कि मेरे साथ है। मेरे को कुछ भी काम करना होता है तो मैं बोलती हूँ कि लाला चलो अब शुरू हो जाओ, मैया के साथ शुरू हो गए, जब तो मैया काम करेगी। मैं तो हमेशा ऐसे ही बस ठाकुर जी को अपने लाला के रूप में ही देखती हूँ कि मेरे लाला सब कुछ कराएंगे मेरे। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। आपने ये सब बातें यहाँ शेयर की ना, तो बहुत प्रेरणा मिलेगी। हाँ जो बच्चे जुड़े हुए हैं ना, उनको हाँ बहुत प्रेरणा मिलेगी। बहुत बढ़िया। हाँ, मेरे को तो बस ऐसे लगता है कि उनके और उनको इतना प्यार करती हूँ, इतना ऐसे चूमती हूँ उनको, ऐसे जैसे छोटे बच्चों को चूमते हैं ऐसे चूमती हूँ मैं तो उनको, कि लाला बिल्कुल मेरे वैसा छोटे ही। लाला। अपन ऐसे उनको अलग क्यों माने, वही तो है सब कुछ। वही तो है बस, और कोई बिल्कुल नहीं। मैं तो ये बोलती हूँ कि बस मेरे लाला है, और कोई नहीं चाहिए मेरे को, बस मेरे छोटे लाला चाहिए। ऐसा लाला तो कहीं बहुत मिलेगा ही नहीं, बढ़िया, ऐसे बोलती हूँ। बहुत बढ़िया। हाँ लवेश बोलो बेटा। प्रियेश। राधे नारायण राधे। नारायण मैम। हाँ नारायण नारायण बेटा। नारायण मैम। नारायण नारायण मैम। हाँ बोलो बेटा, बोलो। मैम मेरे को ना वो विट्ठल जी वाली स्टोरी समझ नहीं आई। कौन सी, बिट्टू वाली? नो मैम, जिसमें है ना वो धक्का लगता है, वो है ना विट्ठल जी हाँ के है ना मैनेजर वाली, गले हाँ वो लगता है। मैनेजर साहब है ना, वो विट्ठल भगवान को अपना दोस्त समझते थे। तो दोस्त जो कभी मिलते हैं तो गले मिलते हैं ना, तो वो बोला कि मैं तेरे से यस मिलने मैम। आया हूँ और तुम मेरे से गले ही नहीं मिलेगा क्या? तो ऐसा धक्का आया कि सीधा वो भगवान के गले ही मिले, वो मूर्ति से जाके ऐसे गले मिल गए। तो भगवान किस मैम तरह से किसकी इच्छा पूरी करवाते हैं वो ही जाने। बस अपना भाव चाहिए, वो अपने आप अपने भाव के अनुसार काम करवा देते हैं। मैम विट्ठल जी मैम वो है ना जो मतलब ठाकुर जी को है पंढरपुर। ना खुद के ऊपर बैठाते हैं कुर्सी जैसे।
नहीं नहीं, पंढरपुर में है ना, पंढरपुर में विठल भगवान का मंदिर है ना, बहुत बड़ा। मैम उनकी कथा तो इस टाइप होती है ना, जो वो भगवान पुंडरीक आते के हैं लिए भगवान ना, पुंडरीक के लिए आए थे माता हाँ पिता की सेवा देखकर, हाँ, माता पिता की सेवा देकर और आए थे उन्होंने बिल्कुल। पीछे मराठी में वीट बोलते हैं, ईट को, तो ईंट वीट को, पीछे ईंट पर खिसका खड़े दी ना, थे। तो भगवान उसी के ऊपर खड़े रह गए कि इस पे खड़े हो जाओ अगर इसलिए मेरे से मिलना है तो। अभी मैं माता पिता की हाँ सेवा वो कर रहा हूँ, फिर आपसे मिलूंगा। तो भगवान भक्त के लिए उसके ऊपर खड़े हो गए, तो उनका नाम विठल हो गया। वो भगवान है ये। ओके मैम, थैंक यू मैम। ओके बेटा। खुशी नारायण नारायण। बोलो। नारायण हाँ, नारायण। राम राम। राम राम दीदी। हाँ जी, राम राम। दीदी, जैसे अभी इन मधुबाला जी ने बताया कि है ना, उन्होंने भगवान को भाई भी माना है और बेटा भी माना है, हम्म। तो जैसे हम भगवान से दो रिलेशन बना सकते हैं क्या? हाँ, सब कुछ। एक जने ने प्रश्न किया था महाराज जी को कि मुझे तो भगवान माता भी वही लगते हैं, पिता भी वही लगते हैं, भाई भी वही लगते हैं, तो सब कुछ वही है। एक दो जो आपको अच्छा लगे वो रिलेशन बनाए आप। जैसे वो मैंने तो माता भाव। पिता तो मान के रखा है, तो जी। माता पिता तो मान के रखा है, फिर मैं उनको मेरा बेटा भी मान सकती हूँ क्या? आपके भाव क्या कहते हैं उस पे डिपेंड है, आप उनको किस तरह से देखते हैं उस पे डिपेंड है, आप किस तरह से उनको चाहेंगे, क्या मतलब आप पर ही डिपेंड है। आप क्या उस, अगर आपको बेटे के रूप में तो बेटे के रूप में मान लीजिए। अच्छा, ठीक है मैम। बिल्कुल दो बिल्कुल, रिलेशन। आपको सारे रिलेशन उन्हीं से ही बना लीजिए ना। फिर धीरे धीरे क्या होगा कि हाँ हर रिलेशन में वही दिखने लग जाएंगे। हाँ दीदी, ठीक है दीदी। कंफ्यूजन होने की राम जरूरत ही राम। नहीं है, आप उन्हीं से। अच्छा, आपने अगर माता पिता माना है तो उन्हीं के सामने ये बात रखिए आप, भगवान के सामने ही। अगर आपको अगर कंफ्यूजन भी है, अभी डाउट क्लियर नहीं हुआ है, तो उनके हाँ सामने ही आप अपनी बात रखिए, उसका उत्तर भी आपको मिल जाएगा। हाँ 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 दीदी, बराबर है। ठीक है ना। हम तो हाँ फिर ठीक। शायद आपका डाउट क्लियर कर पाए नहीं पाए, लेकिन वो आपके सर्वस्व है, वो सब कुछ आपका क्लियर कर देंगे। हाँ ठीक है दीदी। ठीक है ना। हाँ हाँ जी। ठीक, राम राम। राम राम। हाँ ठीक है। और किसी को कुछ पूछना हो या बताना हो तो हैंड रेज करें। अब क्लास समापन करते हैं। आनंद। हाँ हाँ, गायत्री जी बोलिए। राम राम। हाँ राम राम। हाँ, जैसा देवांशी ने बोला मेरे साथ भी वैसा ही है। वो अच्छा। संबंध की बात है कि माँ जब लड्डू गोपाल लेके आई घर पे, तो उन्होंने मेरा संबंध मतलब उनका संबंध मेरे साथ भाई जैसा बनवाया था कि हाँ अब से राखी बांधनी है और तुम दोनों भाई बहन हो। लेकिन मेरे क्या है कि मेरे भाई वाली फीलिंग कम आती है, भाव नहीं आते भाई वाले। मुझे गोपी भाव अधिक प्रिय लगता है। तो हम दोनों संबंध साथ में बना सकते हैं। जैसे रक्षाबंधन पे चलो हमने राखी बांध दी माँ के हाँ कहने पे, हाँ। और फिर हम मन से उनको जैसे अपना प्रियतम मानते हैं या अपना सर्वस्व मानते हैं, तो हम वैसे भी मान सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आपके जो प्रबल भाव है उसी को पकड़ लीजिए। और अगर जी माँ ने आपको उस रिलेशन से कराया है तो माँ को बता दीजिए, और अगर उनको ठीक लगे तो वैसा भी करिए। और मैं तो एक ही बात समझ में आ रही है कि अगर हम लोग अच्छे से नहीं बता पाएंगे तो आप गोपाल के सामने ही ये बात रखिए कि मैं आपको किस तरह से मेरा जो भाव, आप अपना भाव रखिए उनके सामने, और फिर पूछ लीजिए, वो आपका सब सॉल्यूशन कर देंगे। आपको अपने क्वेश्चन के आंसर्स अपने आप मिल जाएंगे। कहीं ना कुछ होके कहीं पढ़ने में आ जाएगा, किसी से पूछने में आ जाएगा, आपके अपने आप सॉल्यूशन हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। और आप किसी भी संबंध से उनको स्वीकार कर सकते हैं। जी, बिल्कुल जैसे बिल्कुल सही। भाई है इसीलिए तो मैंने सोचा भाई वाले भाव रखती हूँ तो उतने भाव नहीं बन पाते और ना इतना अपनापन बन पाता है। तो स्वामी अच्छा। जी हम जैसे सुनते हैं सत्संग में कि हम भगवान के हैं और भगवान हमारे हैं, तो उस हिसाब से हाँ हम माने तो हम अपना सर्वस्व भगवान को माने, गोपाल जी को बिल्कुल। माने, और फिर गोपी भाव ज्यादा प्रिय लगता है तो अपना प्रियतम माने, तो वैसे।
मुझे वो ज्यादा सही लगता है। हाँ हाँ बिल्कुल, आप अपने भाव के अनुसार ही उनको अपना संबंध माने, जिससे आपकी प्रियता और प्रगाढ़ होती जाएगी। बिल्कुल, बहुत अच्छा, बहुत ही बढ़िया, बहुत अच्छा। जी राम राम। राम राम। कीर्तन करते हैं अभी। आनंद है, आनंद में रहो, कल क्या हुआ कल क्या होगा इसकी चिंता न करो। आनंद है, आनंद में रहो, कल क्या हुआ कल क्या होगा इसकी चिंता न करो। सियावर रामचंद्र जी की जय। मोर मुकुट बंसी वाले की जय। श्री गंगा मैया की जय। श्री गीता माता की जय। अनंत कोटि सब संत महात्माओं की जय। नारायण नारायण नारायण। सभी ज्यादा से ज्यादा sadhaksanjeevani.in इस वेबसाइट को विजिट करें और साधक संजीवनी के प्रचार में सम्मिलित हो। ग्रुप में भी ये लिंक भेजा हुआ है, प्लीज सभी ज्यादा से ज्यादा इसको विजिट करें और प्रचार के माध्यम से हम साधक संजीवनी का प्रचार कर सकते हैं। नारायण नारायण नारायण। कल से 3 से 4 बजे साधक संजीवनी पर जो चर्चा होती है वो रेगुलर रहेगी। नारायण।